हमारा शरीर भले ही पुराना हो, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है और यही नयापन जिंदगी को बनाए रखता है। दुनिया का ये पुराना तंत्र अपने हर कण, हर टहनी, हर बूंद में इस नएपन को ऐसे गूंजता हुआ रखता है जैसे किसी तार में छुपा हुआ नगमा हो। यही वजह है कि 100 साल की बुढ़िया जैसी ये दुनिया आज भी एक नई दुल्हन की तरह लगती है। लाला डंगामल की बात करें तो जब से उन्होंने दूसरी शादी की है, उनकी जवानी फिर से लौट आई है। जब उनकी पहली पत्नी लीला जीवित थी तो वे मुश्किल से घर में रहते थे। सुबह 10-11 बजे तक पूजा पाठ करते, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते और देर रात 1 बजे लौटकर थककर सो जाते। जब लीला उनसे जल्दी आने को कहती तो वे बिगड़ जाते। क्या तुम्हारे लिए दुकान बंद कर दूं? ये वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आज तो लक्ष्मी की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। 6 महीने पहले लीला को तेज बुखार था। जब लालाजी दुकान जाने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा जल्दी आ जाना। लालाजी ने अपनी पगड़ी उतारकर खूंटी पर टांग दी और बोले, अगर मेरे घर में बैठे रहने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं दुकान नहीं जाऊंगा। लीला उदास होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि आप दुकान न जाएं? मैं तो बस जल्दी आने को कह रही थी। तो क्या मैं दुकान पर बैठकर मौज करता हूँ? लीला कुछ नहीं बोली। पति की ये बेरुखी उसके लिए नई नहीं थी। पिछले कई दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल गई थी तो इसमें उसका क्या कसूर? किसकी जवानी हमेशा रहती है? 50 साल की ये साथ अब एक गहरे रूहानी रिश्ते में बदल जाना चाहिए था, जो बाहरी खूबसूरती से परे होता है। ऐसा रिश्ता जो ऐब में भी हुस्न देखे, जो पके फल की तरह और भी मीठा और खूबसूरत हो जाए। लेकिन लालाजी का व्यापारी मन हर चीज को मुनाफे के तराजू पर तौलता था। बूढ़ी गाय जो न दूध दे सकती हो न बच्चे, उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं होती। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पिए, चाहे जितने गहने बनवाए, जितनी पूजा पाठ करे या व्रत रखे, बस उनसे दूर रहे। इंसानी फितरत का करिश्मा तो ये था कि लालाजी जिस प्रेम और स्नेह से लीला को वंचित रखते थे, वही खुद किसी और से पाने के लिए बावले हुए फिरते थे। 40 साल की होकर लीला बूढ़ी समझी जाने लगी थी, लेकिन वे 45 के होकर भी जवान थे। जवानी की उमंगों और खुशियों से भरे रहने वाले लालाजी को अब लीला से एक तरह की घृणा होने लगी थी। जब लीला अपनी कमियों को छिपाने के लिए मेकअप लगाती तो वे और भी चिढ़ जाते। 7 बच्चों की माँ हो गईं, बाल पक गए, चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया। और अभी भी आपको महावर, सिंदूर, मेहंदी और उबटन की हवस है। औरतों की फितरत भी क्या है? क्यों इतनी सजने संवरने पर जान देती हैं? पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं अपने दिल को समझा लेती कि जवानी जा चुकी है और इन सब उपायों से वापस नहीं आएगी? लेकिन वे खुद जवानी का सपना देखते रहते थे। जाड़ों में ताकत की दवाइयां लेते, हफ्ते में 2 बार बालों में खिजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के ग्रंथियों के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे थे। लीला ने उन्हें संकोच की हालत में खड़ा देख निराश होकर पूछा, बता सकते हो कितने बजे आओगे? लालाजी ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब देती? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद ये यहीं बैठ जाते और उसे खरी खोटी सुनाकर अपना गुस्सा निकालते। अगर कहती कि अच्छी हूं तो बेफिक्र होकर देर रात 2 बजे आते। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ भारी लग रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, पर भगवान के लिए एक तो मत बजा देना। बच्चे सो जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने अपने लहजे में प्यार की मिठास घोलकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा पक्का। लीला का चेहरा उतर गया। 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी भी हाल में नहीं। 10:30 भी नहीं? ठीक है, 11 बजे। 11 बजे पर समझौता हो गया। लालाजी वादा करके चले गए। लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने का न्योता दिया। बेचारे इस दावत को कैसे ठुकराते? जब कोई आपको सम्मान से बुलाए तो उसकी दावत को मना करना कहाँ की इंसानियत है? वो आपसे कुछ मांगता नहीं, बस दोस्ताना बेतकल्लुफी से अपनी महफिल में शामिल होने का न्योता देता है। ऐसे में दावत कबूल करना जरूरी हो जाता है। घर के कामों से किसे फुर्सत है? कोई ना कोई काम तो रोज लगा ही रहता है। कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे तो उसे सारे दोस्ताना रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। लालाजी मुजरा सुनने चले गए और 2 बजे लौटे। आते ही उन्होंने अपने कमरे की घड़ी की सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का फर्क नहीं डाल सके। 2 को 1 तो कह सकते हैं घड़ी की तेजी का इल्जाम लगाकर, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। वे चुपके से आकर नौकर को जगाया। खाना खाकर आए थे और अपने कमरे में जाकर लेट गए। लीला उनकी राह देखती रही, हर पल दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई तीव्रता को महसूस करती रही। न जाने कब सो गई थी। उसे जगाना सोए हुए तूफान को जगाने जैसा था। बेचारी लीला इस बीमारी से नहीं बच पाई। लालाजी को उसकी मृत्यु का बहुत गहरा दुख हुआ।
दोस्तों ने शोक संदेश भेजे और कई दिनों तक सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। एक अखबार ने तो लीला की मानसिक और नैतिक खूबियों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने उन सभी शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनके इस प्रेम और वफादारी का इजहार जन्नत नसीब लीला के नाम पर लड़कियों के लिए 5 वजीफे छात्रवृत्ति शुरू करके किया गया। वे कहते थे, वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। जिंदगी की राह दिखाने वाली शमा बुझ गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक तुच्छ इंसान था। न जाने किस अच्छे काम के बदले मुझे ये नेमत ईश्वर से मिली थी। मैं तो उसकी पूजा करने के काबिल भी नहीं था। 6 महीने की एकांतवास और खुद पर नियंत्रण के बाद लाला डंगामल ने दोस्तों के आग्रह पर दूसरी शादी कर ली। आखिर बेचारे क्या करते। जीवन में एक साथी की जरूरत तभी तो होती है जब पैरों में खड़े होने की ताकत न रहे। जब से नई पत्नी आई हैं, लाला जी के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया है। अब उन्हें दुकान में उतना मन नहीं लगता। हफ्तों तक दुकान न जाने से भी उनके कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी का आनंद लेने की जो क्षमता उनमें दिन ब दिन कम होती जा रही थी, अब वो फिर से हरी भरी हो गई है। उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी हैं। एक नई मोटर आ गई है, कमरे नए फर्नीचर से सज गए हैं और नौकरों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज्यादा जोशीली और उत्साही हो रही है। जैसे बिजली की रोशनी चांद की रोशनी से ज्यादा चमकदार और मनमोहक होती है, वैसे ही लाला जी की जिंदगी भी हो गई है। जब उनके दोस्त उन्हें इस युवा जोश के लिए बधाई देते हैं तो वे गर्व से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे हैं और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो उसके मुंह पर कालिख लगाकर गधे पर उल्टा बैठाकर शहर से बाहर कर दूं। लोग पता नहीं क्यों जवानी और बुढ़ापे को उम्र से जोड़ते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का नैतिकता से, पैसे का ईमानदारी से या सुंदरता का सजावट से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं। अरे साहब, मैं उनकी 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटे से भी नहीं बदलूं। लगता है उनकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। जिंदगी क्या है, गले में पड़ा हुआ ढोल है। यही बातें वे कुछ जरूरी बदलावों के साथ आशा देवी के मन पर अंकित करते रहते हैं। वे हमेशा उनसे सिनेमा, थिएटर या नदी किनारे सैर के लिए जोर देते हैं, लेकिन आशा न जाने क्यों इन चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। वो जाती तो है, लेकिन बहुत जोर देने पर। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर नदी की सैर करके आते हैं। बारिश के दिन थे, नदी उफान पर थी। बादलों की कतारें अलग अलग रंगों की फौजी वर्दी पहने आसमान में परेड कर रही थीं। सड़क पर लोग मल्हार और बारहमासा गाते जा रहे थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेमन से कहा, मेरा मन नहीं है। लाला जी ने नाराजगी भरी जिद से कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है जो सैर सपाटे की तरफ तुम्हारा मन ही नहीं करता? आप जाइए, मुझे और भी कई काम करने हैं। काम करने के लिए भगवान ने आदमी दिए हैं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? महाराज, अच्छा सालन नहीं बनाता, आप खाने बैठेंगे तो ऐसे ही उठ जाएंगे। आशा अपना ज्यादातर समय लाला जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगाती थी। उसने कहीं सुन रखा था कि एक खास उम्र के बाद पुरुषों की जिंदगी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी स्वादिष्ट भोजन में रह जाती है। लाला जी का दिल खिल गया। आशा उनसे कितना प्यार करती है कि वो सैर को भी उनकी सेवा पर कुर्बान कर रही है। एक लीला थी जो कहती थी, जहां जाऊं मेरे पीछे चलने को तैयार रहती। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, बहाने बनाने पड़ते थे और वो बिना वजह सिर पर सवार होकर सारा मजा किरकिरा कर देती थी। लाला जी बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है। अगर एक दिन सालन बेस्वाद ही रहा तो क्या तूफान आ जाएगा? तुम इस तरह मेरे रईसाना नखरों का ख्याल करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आलसी बना दोगी। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ रहे हैं। अगर ये आदत पड़ गई तो घर के काम कौन करेगा? लाला जी ने उदारता भरे लहजे में कहा, मुझे घर के कामों की जरा भी परवाह नहीं है, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस घर की चक्की से दूर हो जाओ। और मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूं तुम कहो, प्यार भरी गालियां दो, गुस्से में खरी खोटी सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, एक शरारती लड़का बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ऐ नौज, मैं भला आपको तुम क्यों कहूंगी? तुम तो बराबर वालों या छोटों को कहा जाता है। मुनीम जी ने अगर उन्हें 1 लाख के घाटे की दुख भरी खबर भी सुनाई होती तो शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन भोले भाले शब्दों से हुआ। उनका सारा जोश और उत्साह ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनके सिर पर रखी रंगीन फूलों वाली टोपी, गले में पड़ी जोगी के रंग की रेशमी चादर, वो तंजीब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे थे, ये सारा ठाट बाट जैसे मजाक लगने लगा। जैसे सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा मन नहीं है तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे अंदर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो।
तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूं कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपके हुक्म का पालन करना मेरा फर्ज है। लाला जी हुक्म न दे सके। फर्ज और हुक्म जैसे शब्दों से उनके कानों में खरोंच सी होने लगी। वे शर्मिंदा होकर बाहर चले गए। उस वक्त आशा को उन पर तरस आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी चाही हुई चीज पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा मन नहीं है तो न चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर के लिए गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो साधारण साड़ी पहने थी वही पहनकर चल दी। न कोई कीमती साड़ी, न कोई जरी जवाहरात, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों से लालाजी दिल में झुंझला उठते थे। उन्होंने शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे रोशन करने के लिए। अगर दीपक की रोशनी तेज न हुई तो तेल डालने का क्या फायदा। पता नहीं उसकी तबीयत क्यों इतनी सूखी और उदास है, जैसे कोई बंजर पेड़ हो कि कितना भी पानी डालो उसमें हरी पत्तियां नहीं आती। हीरे जवाहरात के भरे संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए थे, माइनस दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से, माइनस कैसी कैसी कीमती साड़ियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, लेकिन संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब परिवार की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी सोच हमेशा तंग रहती है। न खा सकें, न पहन सकें, न दे सकें। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला उसे खर्च कैसे करें। नदी की सैर तो हुई, लेकिन कोई मजा नहीं आया। कई महीनों तक आशा के मन को खुश करने की नाकाम कोशिश करने के बाद लालाजी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर कोशिश जारी रखी। इस व्यापार में एक बड़ी रकम खर्च करने के बाद वे उससे ज्यादा मुनाफा उठाने की व्यापारी मांग को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। दिलचस्पी के नए नए तरीके पैदा किए जाते। अगर ग्रामोफोन खराब हो गया है या आवाज साफ नहीं निकल रही है तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो बेवकूफ़ी है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड़का आ गया था, जो कुछ अजीब सा बिल्कुल बेवकूफ़ और गंवार था। वो कोई बात ही न समझता। उसके फूल के ज्यामिति की आकृतियों से भी ज्यादा अलग अलग आकार के हो जाते, बीच में मोटे, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी तो इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार लगे। आशा सुबह से ही रसोई में पहुंच जाती और उस अनाड़ी महाराज को खाना बनाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भट्टा झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता है, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां बनाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूं ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान से कहा। सालन नहीं, दवा बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया नहीं गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन स्वादिष्ट बनेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और जब मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती है। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिएगा। नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। आपकी इतनी अच्छी साड़ी, कहीं दाग लग जाए तो क्या हो। हट जाओ, फूहड़ तो तुम ही हो। कहीं पतीली पैर पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल उदास हो गया, उसका पतला चेहरा और भी मुरझा गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही डांटे, मुझे जरा भी दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर जैसे मेरा खून जम जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, बस इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पैर पर गिर पड़े तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहां धुएं धक्कड़ में क्यों परेशान हो रही हो? लड़के को कह दो कि महाराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को जरा भी तो तमीज ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेल रही थी, जुगल तवे को लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, जरा रोटी बेल रही हूँ। छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी कुछ चिढ़कर बोले, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेल कर आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम बेवजह जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए।
आशा ने कभी इतनी बेरुखी से उन्हें जवाब नहीं दिया था। और ये केवल बेरुखी नहीं थी, इसमें कड़वाहट भी थी। अपमानित होकर वे चले गए। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वे इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने डरे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखारियों जैसी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं मिलता? कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा। मैं खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छी सी चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने पैसों से बनवाना पड़े तो? तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर सूखी रोटी खाकर सो जाता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब मैं नहीं जानती। एक मोटे कपड़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी। हजामत के लिए 2 आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़े गले कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और बढ़िया दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लालाजी ने शर्मिंदा करने वाले लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। जुगल, अगर कल से तुमने अपने आप अच्छी रोटियां नहीं बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ धोए और बड़ी खुशी और तेजी से लालाजी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर एक असामान्य ताजगी थी। उसकी बातचीत में भी मनमोहक मिठास थी। लालाजी की सारी शर्म गायब हो गई। आज उसकी बातें जबान से नहीं, दिल से निकलती हुई लग रही थीं। वो बोली, मैं इनमें से कोई गमला नहीं जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, इनके हिंदी नाम भी बता देना। लालाजी ने छेड़ा, सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बगीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालची हो तुम। लालची सही, मैं आपको एक भी नहीं दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने खुद को गहनों से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लालाजी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी प्रेम भरी कोशिशें कुछ असर कर रही हैं, जरूर, वरना उनके बार बार कहने और मिन्नत करने पर भी उसने कोई गहना नहीं पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेमन से। आज उन गहनों से सजी हुई वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वो आज खिल गई है। लाला साहब पर नशे की तरह खुशी छाई हुई है। वे चाहते हैं कि उनके दोस्त रिश्तेदार आकर इस सोने की रानी को देखें और अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि उनकी जिंदगी कितनी मजेदार है। जो तरह तरह के संदेह दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, वे आंखें खोलकर देखें कि विश्वास, उदारता और समझदारी ने कितना प्रेम पैदा कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया, चलो कहीं सैर करके आते हैं। बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे आ सकती है? अभी उसे रसोई जाना है, वहां से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिलेगी, फिर घर के काम सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कहाँ फुर्सत है? फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है। रह रहकर दर्द उठता है, ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर मन ही मन फूल उठे। वो गोलियां रंगला रही हैं। राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य है। उसका बाप महाराजा बनारस का चिकित्सक था। पुराने और आजमाए हुए नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर घबराहट का रंग भरकर पूछा, तो रात ही से दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने सोचा था कि अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? जरा देखूं तो कुछ सूजन तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी इस जवामर्दी का डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा खुश हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने इस शानदार काम की तारीफ लिए बिना उन्हें कैसे चैन मिलता? जो लोग उनकी शादी के बारे में संदेह भरी बातें कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना दुर्लभ मौका हाथ आया है। पहले वे पंडित भोलानाथ के घर पहुंचे और दर्द भरे दिल से बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में फंस गया हूँ। कल से उनके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाई, बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे असहमति जताई। पंडित जी, हवा का मसला नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कम उम्र है ना, राजवैद्य से कोई दवा लिए लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर, दवा लाकर दीजिए,
और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा।